हेलो एवरीवन। हेलो क्लास एट्थ। आज हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसमें आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि आपने फर्स्ट चैप्टर को कितना याद किया है। चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो टेस्ट देने से पहले आप क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपके पास कॉपी एंड पेन होना चाहिए। तो कलेक्ट करिए अपना कॉपी और पेन, अपने पास रखिए और मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन पढ़ के देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हु रोड द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पुस्तक का नाम दे रखा है आपके चैप्टर 1 में। तो ये किसने लिखी थी? जेम्स मिल, जेम्स बॉन्ड, जेम्स रेनेल एंड नन ऑफ द अबव। यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर। यदि आपको आंसर ए सही लगता है तो ए लिखेंगे, बी सही लगता है तो बी लिखेंगे। हैव यू रिटन इन द आंसर द नोटबुक? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दिया गया है आपकी बुक में। तो ये इनमें से कौन सा है? एंशिएंट एज, मॉडर्न एज, मिडाइवल एज और ऑल ऑफ द अबव। जो भी करेक्ट आंसर है वो आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ पीरियडाइजेशन बाई जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भी इंडियन हिस्ट्री को का पीरियडाइजेशन किया है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ऑल ऑफ द अबव। जो भी आंसर आपको लगता है उसको टिक करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हु आर स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जो ब्यूटीफुल राइटिंग लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, कैलीग्राफिस्ट, नन ऑफ द अबव। सुंदर लेखन कला करने वाले व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर आप इसमें लिखेंगे। विच ऑफ दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं? लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी। तो आप करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक में लिखें। हैव यू रिटन 1 to 5 के आंसर लिख लिए हैं आपने? क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी बुक में सर्वे टॉपिक दिया गया है। तो सर्वे क्यों किए जाते थे, इसका क्या उद्देश्य था, क्या ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयोगी थे? यदि ये वाक्य सही है तो ट्रू लिखें, यदि ये वाक्य गलत है तो फॉल्स लिखें। ट्रू या फॉल्स? यदि ट्रू है तो बी और यदि फॉल्स है तो ए। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ट्रू फॉल्स पर बेस्ड है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें लोग क्या सोचते थे देश के बारे में, देश के प्रशासन के बारे में, ये वाक्य सत्य है या गलत है? तो ट्रू फॉल्स में से आपको जो भी लग रहा है वो लिखना है। विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ सर्वे। निम्न में से कौन सा एक सर्वे का प्रकार है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, सेंसस सर्वे, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से जो भी करेक्ट है वो आपको इस पर लिखना है। डैश इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट ऑकर ओवर टाइम्स। ये एक विषय के बारे में बताया गया है कि ये इसमें हम समय के साथ हुए परिवर्तन के बारे में लिखते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट इसमें आएगा? इस डैश इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट ऑकर। समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं वो किस विषय में सम्मिलित किए जाते हैं? द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट वाज इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश किस बात में के लिए मानते थे कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी? द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट डॉस वाज इम्पोर्टेंट। क्या चीज़ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए क्या करना वो पसंद करते थे? ये बहुत ज़रूरी है प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। व्हेन वाज नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया का फोटो दे रखा है आपकी बुक में और वहीं पर एक अकाउंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको ईयर बताना है, 1910, 1930, 1920, 1940। तो आपको जो भी ईयर करेक्टली पता है वो आपको लिखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो भी है आप अपने 11 के सामने ABCD में जो भी करेक्ट आएगा वो लिखेंगे। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आर सेंसस ऑपरेशन हेल्ड्स। सेंसस ऑपरेशन जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो अभी इस साल अगले साल जनगणना होनी है, इसकी तैयारी अभी से चल रही है। तो हर साल, हर कितने वर्ष के बाद, प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष के बाद ये जनगणना होती है? तो आपको ये टाइम पीरियड बताना है।
व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स? जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दिया है उसमें क्या खामियां थी, क्या कमियां थी, वो कमियां आपको कम से कम एक कमी आपको इसमें बतानी है। इसका आंसर मैं आपको बताऊं। वेयर नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया लोकेटेड? नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इसका दफ्तर, मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, मुंबई। जेम्स मिल वाज ए डैश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। जेम्स मिल किस देश के रहने वाले थे? इंडियन, अमेरिकन, स्कॉटिश, फ्रेंच। इस तरह से ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं। करेक्ट आपने लिख लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है, दोबारा पढ़ें और उसको करेक्ट करें। 15 क्वेश्चंस के आंसर आप यदि सेटिस्फाइड हैं तो अभी आपको हम चेक कराएंगे कि इनके आंसर्स क्या हैं, और फिर आप कमेंट बॉक्स में, इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्या कर देंगे, अपना नाम और आपने कितने मार्क्स एक्वायर किए हैं, कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो लिखेंगे। मान लो आपने 10 मार्क्स आउट प्राप्त किए तो 10 और आपका नाम। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और यूजफुल हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब ये हैं आपके आंसर्स, चेक योर आंसर्स। पहले में ए, दूसरे में डी, इस तरह से 15 तक हमने आंसर्स दे रखे हैं। सी, 15 का आंसर सी। और इस तरह से आप अपना चेक कर लीजिए कितना स्कोर आया है, वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।